नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर पर। मैं अखिलेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको विज्ञान की विभिन्न शाखाएं तथा उनका अध्ययन किसमें करते हैं इसके बारे में बताएंगे, जो आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपीएससी या अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस पूछी जाती है उसके लिए बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो 1 या 2 नंबर आपको दिला के ही जाएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं जैसे कि ये शाखा और उनका अध्ययन आप देख रहे होंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सेरीकल्चर, एपीकल्चर, एंटोमोलॉजी, पोमोलॉजी, ये सारी चीज़ें पूछे जाती हैं, जिसमें लगभग जो है कंफ्यूजन बनी रहती है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आपके जो ये कंफ्यूजन रहती है, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको 1 या 2 नंबर आपको मिलना ही मिलना तय है। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। जैसे कि पूछा जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, तो रेशम कीट पालन करते हैं। रेशम कीट पालन करते हैं सेरीकल्चर में दोस्तों, रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन करते हैं। अब यहाँ कल्चर शब्द, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। कल्चर अगर शब्द जुड़ जाए तो वहां पर दोस्तों आपको उसके खेती या उसके उत्पादन से संबंधित होता है। तो दोस्तों, जैसे लिखा है सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर में हम लोग रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। दूसरा नेक्स्ट है अपन एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं। तो मधुमक्खी पालन में दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि मधुमक्खी बिहार में जैसे कि खेती अच्छी होती है मधुमक्खी पालन की, उसमें अक्टूबर से दिसंबर में इसका अच्छा सीजन माना जाता है और प्रोडक्शन अच्छा होता है। डिब्बे में इसकी खेती की जाती है मधुमक्खी, और इसको लोग खेतों में रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसका जो अध्ययन होता है मधुमक्खी पालन का, तो उसका हम किस में करते हैं, उसका करते हैं एपीकल्चर में। एपीकल्चर में हम लोग मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लोरिकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं, फूलों का उत्पादन करते हैं। कल्चर शब्द आप लोग यहाँ कंफ्यूजन मत होइए, ध्यान रखिए। कल्चर शब्द जुड़े तो आपको वहां पर उसके खेती या उसके उत्पादन से संबंधित होता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। कल्चर शब्द जुड़ जाए तो खेती या उत्पादन से संबंधित, और लॉजी शब्द जुड़ जाए तो आपके उसके अध्ययन से संबंधित होता है। जैसे फ्लोरिकल्चर तो फूलों का उत्पादन या फूलों की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका जैसे एंथ्रोलॉजी भी फूलों से संबंधित है, लेकिन उसका फूलों का अध्ययन से संबंधित, कि फूलों का अध्ययन, उसके बारे में जानना कि फूलों में क्या क्या होते हैं, कैसे परागण कहाँ होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है, ये सब चीज़ों के बारे में जो अध्ययन होता है वो हम एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। लेकिन जो फ्लोरिकल्चर होता है, फ्लोरिकल्चर में हम फूलों की खेती कैसे, उसका जो खेती होती है, जैसे गुड़हल की खेती हो गई, गुलाब की खेती हो गई, इन सब चीज़ों की खेती जो होती है उसका हम अध्ययन किस में करते हैं, फ्लोरिकल्चर में करते हैं। नेक्स्ट है आपका बीटीकल्चर है नेक्स्ट दोस्तों, इसमें है अंगूर की खेती इसमें की जाती है बीटीकल्चर में। नेक्स्ट है आपका वर्मी कल्चर, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि वर्मी कल्चर किसका अध्ययन होता है। तो इसमें वर्मी कल्चर में क्या होता है, केचुए का पालन होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। केचुए का पालन वर्मी कल्चर में क्या करते हैं, केचुए का पालन करते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोपोनिक्स, ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि जल में पौधों को उगाना, ये लगभग हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। इसमें लगभग कंफ्यूजन बनी रहती है मतलब एग्जाम में कि हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है। तो इसमें हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि जल में पौधों को उगाना, इसकी एक प्रकार की जैसे एक लैब होती है, लैब में क्या करते हैं कि एक डिब्बा टाइप में या ऐसे कांच का पॉट होता है जिसमें जो है जल भरा जाता है, उसमें पौधों को उगाया जाता है। तो ये जो ये सारी क्रिया जो होती है जल में पौधों को उगाना, इसका जो अध्ययन होता है वो हम हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आप देख लीजिए
नेक्स्ट है आपका सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट है आपका सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में क्या करते हैं, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। कल्चर, अब जैसे ये है कल्चर शब्द जुड़ा है तो इसका खेती है, तो इसका भी जैसे वन का संरक्षण में कैसे करना है, संवर्धन का मतलब उसकी वृद्धि विकास की विशेष ध्यान रखना और उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम सिल्वीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। एरीपोनिक्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एरीपोनिक्स। तो दोस्तों एरीपोनिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो एरीपोनिक्स है, एरीपोनिक्स का मतलब होता है पौधों को हवा में उगाना, पौधों को हवा में उगाना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एरीपोनिक्स, पौधों को हवा में उगाना। नेक्स्ट है आपका दोस्तों एक्वाकल्चर, पीसी कल्चर, ये दोनों एक ही है दोस्तों। कभी कभी आपसे एक्वा कल्चर करके पूछ लिया जाएगा, कभी कभी आपसे पीसी कल्चर करके पूछ लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपकी कल्चर शब्द जुड़ा है तो आपका ये खेती से संबंधित तो है ना, खेती करना या उत्पादन करना। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, एक्वा पूछे या पीसी पूछे तो आपको वहां पर आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मछली उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मछली उत्पादन में आप लोग दोस्तों देखते हैं कि तालाब में जो है मछलियों की उत्पादन के लिए मछलियाँ पहले डाली जाती हैं, फिर उसके बाद उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ मछली की खेती होती है तालाबों में। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, कवकों का अध्ययन करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि माइकोलॉजी का मतलब क्या था है। इसमें कंफ्यूजन ये रहती है कि माइकोलॉजी का कुछ लोग इसका अर्थ निकालते, हो सकता है शैवालों का अध्ययन हो, तो ये आपको अब आज से क्लियर हो जाना चाहिए कि माइकोलॉजी तो मतलब आपको कवकों का अध्ययन वहाँ होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे ऑप्शन में क्या करेंगे, कवकों का अध्ययन से संबंधित वहाँ पर क्लिक करेंगे या उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे फाइकोलॉजी, अब ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कवक और शैवाल से संबंधित पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि माइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, कवकों का अध्ययन करते हैं, और फाइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, शैवालों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों पोमोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, जैसे करते हैं फलों का अध्ययन करना। अब यहाँ देखिए हमने बताया था आपसे कि लॉजी शब्द और कल्चर शब्द है सेम ही, यहाँ भी पोमो लिखा है, यहाँ भी पोमो लिखा है, लेकिन ऊपर लिखा है लॉजी, नीचे लिखा है कल्चर। ये कल्चर है, सॉरी ये कल्चर है, आप लोग ध्यान देख लीजिएगा, कल्चर है पोमोलॉजी, पोमो कल्चर, ये पोमोलॉजी ये पोमो कल्चर। तो पोमोलॉजी शब्द हमने बताया कि अगर लॉजी शब्द जुड़ जाए तो वहाँ पर हम उस चीज़ का अध्ययन करते हैं, और जहाँ शब्द कल्चर जुड़ जाए वहाँ पर हम उसकी खेती या उसके उत्पादन से उसका अर्थ लेते हैं। तो जैसे पोमोलॉजी है तो पोमोलॉजी में हम क्या करेंगे, फलों का अध्ययन से संबंधित अध्ययन करना यानी, और पोमो कल्चर, तो पोमो कल्चर में हम क्या करते हैं, फलों का उत्पादन, कि फलों का उत्पादन कैसे करना है, और फूलों को जैसे अब पोमोलॉजी में क्या करते हैं कि फलों का अध्ययन, कि उसके फल के बारे में क्या कैसे कीट लगते हैं, क्या उनकी बीमारियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पोमोलॉजी के अंतर करते हैं। लेकिन अब फलों का अध्ययन, फलों का जो उत्पादन होता है उसको हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पोमो कल्चर के अंतर्गत जानते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीटों का अध्ययन से संबंधित है। अब लॉजी शब्द जुड़ा है, आपको यही से समझ जाना चाहिए कि नेक्स्ट लास्ट में क्या जुड़ना चाहिए, अध्ययन शब्द। तो एंटोमोलॉजी में दोस्तों हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं, नेक्स्ट है आपका डेंड्रोलॉजी में क्या करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग इसमें कंफ्यूजन रहती है कि इसका डेंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।